everyone. We have already started this Nest.js series, which is in Hindi. Interesting, right? तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट हम करेंगे, बट इसका एजेंडा लाइक व्हाट ऑल टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है, किस किस मॉड्यूल में क्या क्या कंटेंट होगा प्राइमरीली. इंग्लिश कंटेंट ऑलरेडी है, हिंदी में आई वांट टू क्रिएट ब्रांड न्यू कंटेंट. व्हाई? बिकॉज इंग्लिश कंटेंट इज लिटिल ओल्ड. इंग्लिश कंटेंट आई कैन नॉट रीयूज इट. तो हिंदी कंटेंट वी कैन यूज Nest.js 10. और उसके अंदर बिकॉज क्या होता है, साल भर साल चेंजेस भी आते हैं फ्रेमवर्क के अंदर. एंड इफ़ आई यूज़ द प्रीवियस वर्जन देन आई नीड टू फेस अ डिफ़िकल्टी. नोड जेएस के साथ कंपेटेबल नहीं होगा, वो सब चीज़ें एरर्स आएगी. तो हम बेसिक Nest.js 10 विद नोड 20.x के साथ हम सेटअप करेंगे. तो what are the modules which you can say? So we can divide this whole into three things: basic setup, I mean you can say the basic structuring, then intermediate, then advanced. ये तीन मॉड्यूल्स, तीन बिग मॉड्यूल्स में हम पूरी Nest.js हिंदी सीरीज को डिवाइड करते हैं. बेसिक के अंदर ये नहीं कि वी जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक थिंग. आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स right away. So this is our setup. I mean I'm just going to talk about the agenda, like what all modules I'm going to cover. इसी सेटअप को हम फॉलो अप कर सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स द मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड? सो आई हैव डिवाइडेड दिस इज लाइक अ फर्स्ट फेज इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 6-7 मॉड्यूल्स. बट ये फंडामेंटल प्लस लिटिल बिट एडवांस. इंटरमीडिएट भी नहीं हो कि इंटरमीडिएट में आई विल टॉक अबाउट लॉट मोर टॉपिक्स. फिर एडवांस में तो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, एस ग्राफक्यूएल, वो सब चीज़ें आ जाएगी. अपोलो फेडरेशन, वेब सॉकेट, ऑल दोज थिंग्स. पहले हम बेसिक कोर्स में क्या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन. पहले इंट्रोडक्शन में पहले आई विल टॉक अबाउट कि भाई व्हाट इज़ Nest.js, वाई Nest.js. पहले बिकॉज मैंने एक्सप्रेस भी यूज़ किया, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया, बट वाई शुड आई स्विच टू Nest.js नाउ? And why this framework became popular, right? It is always a question we should ask ourselves. What are the problems that Nest.js is solving? पहले हमने एक्सप्रेस टाइपस्क्रिप्ट लिखा है, कोआ, हैप्पी.js भी यूज़ किया होगा आपने. तब Nest.js क्या ऐसा अलग कर रहा है जो people are choosing this? ठीक है, उसके बाद Nest.js IOC, inversion of control container, Nest.js integrations, and why should I choose it? इन सब वीडियोज़ में मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला. इट्स ऑल अबाउट how what different we are doing with the Nest.js than what we were doing with the Express TypeScript or any other framework. वो साइड बाय साइड कंपैरिजन से तुमको समझ में आएगा कि Nest.js थोड़ा अलग है. ठीक है, फिर कंट्रोलर और सर्विसेज. अब उसके बाद हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात करेंगे, लाइक कंट्रोलर, सर्विसेज, पाइप्स, फिल्टर्स, गार्ड्स, मिडलवेयर्स. अब इसके लिए हम एक बेसिक प्रोजेक्ट ले लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वो ये नेस्ट CLI से बेसिक प्रोजेक्ट बनाना, VS कोड एक्सटेंशन, सिंपल. अभी हम डेटाबेस पे बात नहीं कर रहे हैं. बेसिकली कंट्रोलर सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना, हाउ दे वर्क्स, हाउ टू वर्क विद ऑल दीज थिंग्स, वैलिडेशंस कैसे करना डेटा का यूजिंग क्लास वैलिडेटर, एक्सेप्शन फिल्टर्स, मिडलवेयर्स, ऑथ गार्ड्स, पाइप्स. वो वही टास्क मैनेजर API से गेट ऑल दीज थिंग्स डन. यू अंडरस्टैंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. और Nest.js is not just okay, you can just use the REST API. You can expose any kind of interface. You can just build a CLI application also, because Nest.js is IOC container. So, but our target is covering the REST APIs first. If I talk about CLI and all, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा initially. REST API, then whatever the building blocks we have learned, we will apply that the our actual API. I mean, here also we are building some project. Then let's say I want to build a simple project, and I will include controllers, providers, filters, pipes, middlewares, and we can just use in-memory database. In-memory database से क्या, हमें database setup नहीं करना बस, but we are still saving the data. यहाँ पे हमने mock data यूज़ किया हुआ है, array of maybe tasks or something. यहाँ in-memory database यूज़ करेंगे, SQLite, Postgres, Typeform, जो भी एक यूज़ कर सकते हैं. We will expose the CRUD API through the Swagger. अब इसमें DTO वैलिडेशन करना है, प्राइवेट राउट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मिडलवेयर, पाइप्स, इंटरसेप्टर्स, वैलिडेशन ऑफ डेटा, एडिंग सर्विसेज, सर्विस लेयर को कैसे सेग्रीगेट करना है, कंट्रोलर सर्विसेज, REST API टेस्ट करना है, स्वैगर पे APIs कैसे एक्सपोज करना है, हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल मॉड्यूल्स, शेयर्ड मॉड्यूल्स, डोमेन मॉड्यूल्स, एंड
DI फ्रेमवर्क, हाउ दिस DI ऑल टुगेदर वर्क्स। तो हमारा यहाँ पे आने के बाद यू शुड बी गुड एट राइटिंग योर ओन API। उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं डेटा सर्विस, डेटा स्टोर। यहाँ पे आके हम REST API बना सकते हैं, कैन राइट डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रोलर्स, गेट पुट फैच डिलीट, ये सब रिक्वेस्ट बना के APIs बना सकते हैं। उसके बाद में डेटा स्टोर पे बात आती है कि हम एक्चुअल में APIs प्रोडक्शन में बना रहे हैं तो हमें डेटाबेस चाहिए, पोस्टग्रेस, MySQL, MongoDB। उनके लिए ORM लेयर चाहिए, तो ORM के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रिज्मा, SQLize, Mongoose, TypeORM। और इनके पीछे तो MySQL डालो या पोस्टग्रेस डालो, मंगूज के पीछे MongoDB डालना पड़ेगा। SQLize कैन ऑल्सो वर्क विद MySQL, पोस्टग्रेस। प्रिज्मा के साथ तो MongoDB यूज करो, प्रिज्मा इज ORM, टाइपस्क्रिप्ट ORM, तो इसके पीछे आप तो MongoDB लगा दो, पोस्टग्रेस, MySQL सब लगा दो, और इसको फूड डिलीवरी ऐप से परफॉर्म करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट हेरिटेज। दैट्स अ लेटर मॉड्यूल। डेटा स्टोर करना मतलब ये इन पे आइडिया हो जाएगा आपको कि प्रिज्मा पे कैसे काम करना है, SQLize, TypeORM कैसे काम करना है। ऑब्वियसली एडवांस लेवल का नॉलेज अभी नहीं आएगा, वी कैन जस्ट वर्क विद अ सिंगल टेबल। एक मॉडल बनाया, सिंपल प्रिज्मा मॉडल, उस पर CRUD बनाया, TypeORM पे CRUD बनाया, SQLize पे CRUD बनाया, Mongoose पे CRUD बनाया। ठीक है, और ये सारे लॉजिक तो वही है, आप बेसलाइन कोड पे ही बनाएंगे। तो यू विल ऑल्सो बी यूजिंग द डेटा वैलिडेटर, क्लास वैलिडेशन, आई मीन DTO, यूजिंग क्लास वैलिडेटर, पाइप, मिडलवेयर, ऑथ गार्ड एंड ऑल। यहाँ पे आके ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन यूज़ करेंगे। और प्रैक्टिकली देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यू कैन सेट अप। Node.js एप्लीकेशन में कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेट कर लो, इसमें JWT टोकन का कोई रोल नहीं है। हम एक्सप्रेस जो Nest.js है वही खुद सेशन मैनेज करेगा बाय इन मेमोरी सेशन, सेशन बेस्ड, टोकन बेस्ड। यहाँ पे वही है, पासपोर्ट, JWT पूरा सेटअप आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। लॉगिन मतलब प्रोवाइडिंग ए सिंपल लॉगिन API, रजिस्टर API एंड यूजिंग दीज JWT स्ट्रेटेजीज। उसके बाद डेटाबेस रिलेशनशिप। बट हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीपल टेबल्स नहीं बनाएंगे अभी। सिंपल लेट्स से रेस्टोरेंट डिलीवरी, रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट मेन्यू हो गया, रेस्टोरेंट एड्रेस हो गया, ऑर्डर्स हो गए, ये सब टेबल्स को हम बना के सिंपल API सेटअप बनाएंगे। उसमें ऑथेंटिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया है। तो यू विल अंडरस्टैंड द मिडलवेयर, प्रोटेक्टिंग द APIs, क्रिएट अ रेस्टोरेंट क्रिएट करने के लिए तुमको लॉगिन करना पड़ेगा पहले, एंड यू कैन यूज़ TypeORM, प्रिज्मा, MongoDB, जो भी यूज़ करना है। ये हमारा पूरा बेसिक कोर्स है। आई विल कॉल इट इज़ अ बेसिक बिकॉज इसमें एडवांस ऐसा कुछ है नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। इसमें फंडामेंटल्स कवर हो गए, परसिस्टेंस कवर हो गया आपका, Nest.js DI फ्रेमवर्क, डेकोरेटर्स, मिडलवेयर्स, इंटरसेप्टर्स, फिल्टर्स, पाइप्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नाउ रॉक स्ट्रॉन्ग। एंड ऑल्सो द ORM लेयर में TypeORM, Mongoose, Prisma। यहाँ तक होने के बाद में नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग की how we manage the configuration, how we use the logging, how we can track the APIs. So outside the APIs, whatever we need to do the configuration management, the logging of the APIs, security, rate limiting, all those things on top of APIs, we will put in the intermediate section. Advanced में तो totally अलग चीज़ें आएगी, task scheduling, event emitter, event driven design with the Nest.js, बहुत कुछ है। बट अभी अब फंडामेंटल में बात करते हैं। तो ये हमारा सिंपल कोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई Nest.js, कंपेयर द Nest.js विद एक्सप्रेस साइड बाय साइड। तो यू विल गेट अ क्लैरिटी कि भाई ओके, दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग इनटू, दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज फन। सो दिस इज जस्ट अ एजेंडा विच आई वांटेड टू पुट। इस वीडियो के बाद में विल टॉक अबाउट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट Nest.js, एक्सप्रेस एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट।